हमारी चड्डियाँ लटकी। I have packed everything in the bag according to the time. I am entered in my college. This is our campus of DY Patil College of Engineering which is located in Akurdi, Pune। और ये आगे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये हमारी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग की बिल्डिंग है जहाँ पर मैं कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग पढ़ रहा हूँ करंटली। हमारा कॉलेज का टाइमिंग सुबह के 8 बजे से लेकर शाम के 4 बजे तक है। अभी हम आ चुके हैं क्लासरूम में। आप हमारे क्लासरूम का सीन देख सकते हैं। हमारे क्लास में अप्रोक्सीमेटली 68 स्टूडेंट्स है और ऐसे हमारे कंप्यूटर साइंस के 3 डिवीजन है। हमारा पहला लेक्चर मैथ्स का था। मैथ्स के सर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सर का समझाया हुआ हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। झूठ बोल रहा है। अब हमारा यूनिट 2 इंटीग्रेशन चल रहा है क्लास में। सुबह 9 बजे हमारा सेकंड लेक्चर था बीएक्सी का। बीएक्सी हमें थोड़ा सा कम समझ में आता है पर रट्टा मारने से काम हो जाता है, इसीलिए हम इस सब्जेक्ट में इतना ध्यान नहीं देते। तो अभी अभी हमारा हो गया है बीएक्सी का लेक्चर कंप्लीट एंड नाउ वी आर गोइंग इनटू द मेस। तो अब हम लेने वाले हैं समोसा। ठंडा है पर अच्छा है। ब्रेक के बाद हमारा था एनवायरनमेंट साइंस का लेक्चर जिसमें हमें बेसिकली पीपीटी प्रेजेंट करनी थी पर टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो कंप्यूटर था वो प्रोजेक्टर को कनेक्ट ही नहीं हो रहा था, इसीलिए इसमें ही सारा लेक्चर चला गया। 9 तारीख से एग्जाम है और हमारी सारी वाट लग गई है। 2 हफ्ते में किसी का भी यूनिट कंप्लीट नहीं हुआ। अब सारे टीचर्स भगाएंगे। वैसे तो हमें मैथ्स और बीएक्सी तो सब कुछ घंटा समझ में नहीं आता, अब सारा खुद ही करना पड़ेगा। दोपहर 12:30 बजे अभी अभी हमारा हुआ है ब्रेक, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। यहाँ पर कॉलेज में घास की कटाई चल रही थी और कॉलेज मेंटेनेंस चल रहा था। अब मेस में जाने के लिए हमने अपनी साइकिल निकाली, साइकिल का लॉक निकाला, फिर लगाया और फिर हम नज़दीकी मेस जो कि गोदावरी मेस है वहाँ पहुँच गए। 50 रुपीज़ में हमने एक चपाती भाजी के ऑर्डर लिया और लाइन में लग गए। यहाँ पर बहुत भीड़ रहती है क्योंकि यहाँ का खाना बहुत अच्छा होता है। 50 रुपये में हमें 3 चपाती, 1 पापड़, 1 सब्ज़ी, टोमेटो, कांदा मिल जाता है। सब्ज़ी बहुत टेस्टी होती है और 3 चपाती में पूरा पेट भर जाता है। खाना खाकर हम फिर से कॉलेज की ओर निकल पड़े क्योंकि अब हमारा वर्कशॉप था। साइकिल को किया पार्क, लॉक। यहाँ पर आते आते हमें मिले हैं जस्ट लाइक डीवाई पाटिल के बच्चे। आपकी कौन सी ब्रांच है? मैकेनिकल फर्स्ट ईयर है। इसमें अक्षय खन्ना है, कुमार भी है, हल्दी कुमार भी है। अरे भाई, शाहरुख खान का कमी है लेकिन सलमान खान दूसरे ब्रांच में हमारा। यस यस। रोलेक्स नाम है इसका। ये है मोहम्मद अली। कुनाल सिटी व्लॉग्स में सब्सक्राइब करो। तेरी माँ चुदा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ऐसे अलग अलग तरह के बच्चे मिल जाते हैं, उनसे जस्ट इंटरेक्ट करने के बाद बहुत सही लगता है। तो अभी खाना वाना सब कुछ हो गया है। खाना खाने के बाद आई एम रोमिंग इन द लश ग्रीन कैंपस ऑफ डीवाई पाटिल। आप देख सकते हैं ये डीवाई पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग है। ये जो पीछे जो दिखाई दे रही बिल्डिंग हमारी बिल्डिंग है इंजीनियरिंग की। मेरी ब्रांच यहाँ कंप्यूटर साइंस है पर अभी हमें जाना है वर्कशॉप जाना है। वर्कशॉप यानी कि हमारे लकड़ियाँ घिसना, टब बनाना, जो भी है फिटिंग का काम करना, वेल्डिंग का काम करना, ये सारी चीज़ें आती है वर्कशॉप में। अब जाएंगे वर्कशॉप में। दोपहर 12:30 बजे हम आ चुके हैं वर्कशॉप और हमारा क्लास चेंज हो गया। दिस इज द वर्कशॉप वेयर जस्ट गोइंग टू जस्ट कट द वुड। ये क्राफ्टिंग की मशीन्स है जिसकी मदद से हम लकड़ियाँ घिसेंगे। हम स्टूडेंट्स ये सारी मशीन्स यूज़ कर सकते हैं और हमारा कुछ भी बना सकते हैं। हमें एक प्रोजेक्ट दिया गया था जिसमें हमें एक टी बनाना था जो हमें सर एक्सप्लेन कर रहे थे कि इसकी मेजरमेंट कैसे लेते हैं, टूल्स कैसे इस्तेमाल करते हैं और मार्किंग कैसे करते हैं। फिर सर ने हमें मेजरमेंट्स और ड्राइंग कैसे निकालनी है ये बताया बुक पर। वी ऑल स्टूडेंट गॉट आवर ब्लॉक, इट इज़ लाइक दैट एंड वी हैव टू कन्वर्ट दिस ब्लॉक इनटू द टी शेप। ये हमारा पहला प्रोजेक्ट था जिसमें हमने पिछले वर्कशॉप में काम किया था। बेसिकली हमने एक टीन का डब्बा बनाया था एक प्लेन शीट से। जैसा सर ने हमें बताया था हम ड्राइंग करने के लिए स्टार्ट कर दिए, सारी प्रॉपर ड्राइंग की। फिर उसके बाद पूरा प्रॉपर मेजरमेंट लेकर हमने ब्लॉक के ऊपर सारी मार्किंग कर ली। फिर मार्किंग करने के बाद हमने जैसे सर ने बताया था हमने वैसे स्टेप्स फॉलो करने शुरू कर दिए। वर्कशॉप में बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है, सारे कपड़े खराब हो जाते हैं। फिर लकड़ी की ग्राइंडिंग। एट द एंड ऑफ द क्लास हमारा इतना काम हो चुका था। तो अभी अभी हमारा वर्कशॉप खत्म हो गया है। क्या काम कर रहा था? डाटा। तो चलो यार जाते हैं अब लाइब्रेरी, और लाइब्रेरी में ही हम ऑनलाइन अर्निंग एंड अदर हमारी स्किल्स को इम्प्रूव करना के देखेंगे। तो अब हम आ चुके हैं रीडिंग रूम में। रीडिंग रूम में कॉलेज खत्म होने के बाद सारे बच्चे बैठकर पढ़ाई कर सकते हैं या फिर अपना अपना काम कर सकते हैं। मैं सबसे पहले कॉलेज खत्म होने के बाद जो भी आज होमवर्क दिया गया है और जो भी पढ़ाया गया है मैं एक बार रिवाइज करता हूँ और सबसे पहले होमवर्क निपटा लेता हूँ ताकि बाद में मैं भूल ना जाऊँ। After completing the homework, I started working on Adobe Stocks. I basically contribute images there by using AI.
तो अभी लाइब्रेरी में ऑनलाइन अर्निंग कंप्लीट करने के बाद थोड़ा सा भूख लगी थी, तो भूख लगने की वजह से हम जा रहे हैं खाना खाने के लिए, जाएंगे कैफेटेरिया। यहाँ पर कुछ म्यूजिक व्यूजिक की प्रैक्टिस हो रही है। कैफे में बेसिकली सब खत्म होने की वजह से मैंने 2 चिक्की ली अपनी भूख भगाने के लिए। गार्डन में बैठकर मैं चिक्की खा रहा था। लगभग 7 बजे रीडिंग रूम वापस आकर कोडिंग के क्लासेस और कोडिंग की प्रैक्टिस मैंने कंप्लीट की। मैं डीएसए और C++ सीख रहा हूँ यूट्यूब के फ्री सोर्सेज से। C++ सीख रहा हूँ कोड विथ हैरी से और रोहित नेगी से डीएसए, जो कि उन्होंने एक नया कोर्स लॉन्च किया है, वो भी फ्री। ज़्यादा बारिश की वजह से लाइट चली गई थी, फिर भी हम रुके नहीं, क्योंकि एक बार हमने एक चीज़ ठान ली तो वो हम पूरी कर ही रहते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। तो हमने हमारे सारे कोडिंग के क्लासेस कंप्लीट किए, प्रैक्टिस कंप्लीट की, फिर जो भी हमें मिला उसमें हमने इमेजेस और स्टॉक फोटोग्राफी को एनालाइज किया। तो हमने एक बार सारा सब कुछ चेक कर दिया कि कुछ बचा तो नहीं। और अब रात के बज चुके हैं 9:30, बाहर आ रही है बारिश, पूरा तूफानी है। और रात के 9:30 बजे अब हम खाना खाने के लिए निकल पड़े। बहुत बारिश होने के कारण अब मैं मेरे दोस्त के रूम में रह रहा हूँ। ये दोस्त की रूम है, आप देख सकते हैं। हमारी चड्डियाँ लटकी, यहाँ पर चड्डियाँ लटकी हुई है क्योंकि बाहर बहुत बारिश आ रही है, इसीलिए सूखने के लिए यहाँ इन्होंने अंदर चड्डियाँ रखी है। ये आप रूम देख सकते हैं। यहाँ पर DY पाटिल अपूर्डी के आसपास यहाँ पर 3 बेड ऐसे दिए जाते हैं, एक ऐसी सी छोटी सी रूम। और तुम्हारा रेंट कितना है? 50,000 पर ईयर, यानी कि पर मंथ कितना होता है वो? लगभग 5,000 रुपये। आपने मेरी रूम देखी होगी, वो 2,000 पर मंथ के लिए है, पर वो बहुत दूर है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता है। पर यहाँ ये कॉलेज के बहुत नज़दीक है यार। बारिश की वजह से कॉलेज के कपड़े और लैपटॉप भीगे ना, इसीलिए हमने दोस्त के यहाँ चेंज कर लैपटॉप रखकर खाना खाने के लिए निकल पड़े। तो बारिश तो बहुत आ रही है, खाना खाने के लिए जा रहे हैं। अब बारिश थोड़ी सी रुक सी गई है। भाई साहब, जो चप्पल मैंने पहनी है वो बहुत बड़ी है, जस्ट लाइक इफ यू कैन सी। तो उस चप्पल की वजह से जो सारा पानी है वो सारे मेरे ऊपर गिर रहा है। हमारा डिसीजन बन गया कि हम गोदावरी मेस ना जाकर हम शिवनेरी जा रहे हैं। ये थी गोदावरी मेस, जहाँ पर हमने सुबह खाना खाया था और जो सुबह खाना अच्छा था। तो मेस में खा रहे हैं चपाती, चपाती के साथ आज सेव भाजी। तो सेव भाजी खा रहे हैं। तो अभी खाना मोस्टली ख़त्म ही होने वाला है। अब हम निकलने वाले हैं बाहर, बारिश भी रुक गई है। अब बज गए हैं रात के 10 बजे। तो अभी मेस से खाना खा चुके हैं और मेस का खाना घर के खाने जैसा था। और अब हम निकल रहे हैं दोस्त के घर रहने के लिए, क्योंकि आज तो बारिश आ रही है और बारिश का मैं शायद गिर जाऊंगा क्योंकि पहले भी गिर चुका हूँ। तो अब जाएंगे दोस्त के घर, अब देखते हैं, रात वही गुजारेंगे। आ चुके हैं अब हम घर। आज का दिन बहुत थकाने देने वाला था। Oh, wait. Now you might be wondering, this boy went to Kota, studied hard, studied day and night, and then also why he didn't get IIT, NIT or any government college. Instead, he is studying in DY Patil, Pune. Did he waste the money of his parents? Did he ruin the preparation? What happened? What exactly happened with him? सवाल कई सारे हैं, पर जवाब सिर्फ एक। अगला वीडियो। Fuck all them Balenciaga. You Reggiani Gucci no gaga. Fuck all them Gabbana. Fuck all that rich and gaga.